कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज एक बहुत अहम टॉपिक यूके वीज़ा, इस टॉपिक को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल जो मालूमात है वो आपको मैं दे सकूँ कि यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखें, यूके का जो वीज़ा है वो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा है, ठीक है ना। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं पासपोर्ट, एनआईसी, पिक्चर्स और इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और यूके का वीज़ा, ये मैं आपको बताऊं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फ़लाँ मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री है तो यूके आपको वीज़ा जो है वो दे देगा। अगर आपके पास यूएसए, इवन कि आपके पास अगर यूएसए की भी ट्रैवल हिस्ट्री है ना, और यूके में अगर आप उसको उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसको मीट नहीं करते तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यूके का जो वीज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त वीज़ा है। आपको दूसरे मुल्कों का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है ना। लाइक आप यूएसए और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यूके की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यूके का वीज़ा जो है वो आपको इसमें आप देखना, ये आपको पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। लेकिन इसका ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है यूके का वीज़ा, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होती है, फिर उसके बाद आप जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं अपनी बायोमेट्रिक की, और वहाँ जाके फिर आप अपने बायोमेट्रिक देते हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड होता है। फिर इनकी दीगर सर्विसेज भी, अगर आप पासपोर्ट होल्ड नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके अलग अलग चार्जेस हैं, तो वो भी है। सुपर अर्जेंट सर्विस भी इनकी एक अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये 2 महीने का टाइम लेते हैं और वैसे 1 मंथ या 45 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है। बल्कि आजकल तो 15 टू 20 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं यूके के वीज़े के, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसीजर है और ऑनलाइन ही सारा कुछ फॉर्म फिलिंग वगैरह इसकी ऑनलाइन होती है। अब इसमें आपको देखना ये कि अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कोशिश करूँगा मैं मुकम्मल मालूमात देने की, आपको जो भी पॉइंट्स हैं उसको कवर कर सकूँ। तो इसमें आपको आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़रूरी है कि वो शो करना है आपको वीज़ा ऑफिसर के सामने कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसमें आपकी जो प्रॉपर इनकम है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बेशक आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, आपके अकाउंट के अंदर बहुत पैसा है, आप कहते हैं मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मुझे इसका वीज़ा बआसानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसका मतलब ये होता है कि आप की मतलब जो इनकम है वो जस्टिफाई हो रही हो, ठीक है ना। और ये वीज़ा ऑफिसर का जो ज़्यादा जोर होता है डिसीजन लेने में, वो आपकी जो इनकम है उसी पे होता है ज़्यादा, कि आपकी जो मतलब इनकम है वो आप प्रूफ कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें आपकी जो टैक्स के पेपर हैं वो हैं, ठीक है ना। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो है। फिर उसके अलावा तो थोड़ा सा देखिए टेक्निकल है इसका फॉर्म, जब आप इसको रीड करते हैं, अगर आप खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको देखेंगे तो उसमें वो फॉर्म के अंदर आपसे 2-3 जगहों पे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कितना आप जो है वो खर्च करते हैं और कितना कमाते हैं, और इस ट्रिप के ऊपर आप कितना खर्च करेंगे और क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसमें शो करनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा नहीं होता ये यूएस की तरह नहीं है कि इसमें इंटरव्यू बेस है तो वहाँ पर आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं, नहीं। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही प्रूफ करना होता है कि आप अपनी टाइज, जो होम टाइज हैं, अपनी इकोनॉमिक्स टाइज हैं, उनको आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप उनको प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका वीज़ा बआसानी आपको मिल जाता है, कोई बिना किसी परेशानी के। और ये बहुत अच्छा वीज़ा है यूके का, आप इसकी ज़रूर ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ये आपको और भी जो वीज़े लेने में मददगार साबित हो सकती है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके की। तो आपको सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें आप कि आप इसकी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो फिर आप बल्कि दुनिया में किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो ये असूल अपना लाजमी रखें आप, ताकि उससे आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े और प्लस आपको मायूसी ना हो। पैसा भी ज़ाया होता है और इंसान डिसअपॉइंट होता है,
मायूसी होती है इंसान को कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया और उसके बाद उसको रिजेक्शन। क्योंकि आप थोड़ी स्टडी करें, पहले देखें, सोचें, समझें। अगर आपको के पास टाइम नहीं है, आप बिज़नेस ओनर हैं या आप मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी जॉब में इस तरह, तो आप किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें और उसकी एक्सपर्टीज़ हासिल करें आप, ठीक है ना? और जिस पे भी आपको भरोसा है, जिस पे भी आपको एतमाद है, जो कंसल्टेंट आपको लगता है कि आप आपके केस को सही तरह समझ सकता है, और उसका पोर्टफोलियो चेक करें कंसल्टेंट का, देखें उसकी सक्सेस स्टोरीज़, देखें उसका कितना एक्सपीरियंस है और वो इन चीज़ों को समझता है, तो आप उससे उसके साथ जो है ना कंसल्ट करें और फिर उस अपने वीज़े को जो है वो उस तरीके से लेके चलें। अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है कि आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेबल हैं, और अपने जो उसका जो प्रूफ है वो आप उनको दे रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो वीज़ा वो ग्रांट कर देते हैं। तो इसमें आप ये जो लोग मुख्तलिफ इसके अंदर कुछ गलत फहमियाँ हैं, लोग कहते हैं कि वो मेरा तो फलां मुल्क का ट्रैवल है, मेरा फलां मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मुझे तो आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। आपको अगर अमेरिका की भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है ना, और यूके में अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो आपको वीज़ा यूके नहीं देता है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहीं की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप अपने आपके फाइनेंशियल सीधे हैं, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। और ये 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है फर्स्ट टाइम में। आप मैं कहता हूँ कि यूके का वीज़ा लाजमी हासिल करें और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, वो आपके दूसरे वीज़ों के लिए बहुत मददगार साबित होती है। और अगर आप समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो ठीक है, नहीं तो ये इसमें हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। आप डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी इसके ऊपर अपनी राय देंगे। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे होंगे तो हम आपका वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे, अदरवाइज़ हम वीज़ा प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि यही हमारा स्लोगन है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 99% सक्सेस और 100% ऑनेस्टी। 100% ऑनेस्टी हमारी यही है कि जो लोग क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, हम उनको क्राइटेरिया में लेकर आते हैं और क्राइटेरिया में लाकर और फिर उनका वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। तो अगर आप भी अपना यूके का वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, ऑफिस विज़िट करें। और इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर ये वीडियो ज़रा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा इस पे यूके पे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें हैं ज़रूरी। अभी एक ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और अब बेशक आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, कोई इशू नहीं है, आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं, यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी इस वीडियो से। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।